नमस्कार, मैं हूं मौली स्वामी और आप देख रहे हैं द भारत पोस्ट। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आए दिन हमें जमीन घोटाले के मामले देखने या सुनने मिलते हैं, लेकिन आज हम किसी घोटाले की नहीं बल्कि एक ऐसे जमीन के सौदे के बारे में चर्चा करने वाले हैं जहां एक प्रतिष्ठित परिवार की छवि राजनीतिक षड्यंत्र के मामले से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला है जशपुर जिले का, जहां छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के सुपुत्र आशीष भगत पर जमीन के सौदे को लेकर जो आरोप लगे थे वे सभी निराधार साबित हुए हैं। यह पूरा मामला पहाड़ी कोरवाओं की जमीन लेने से शुरू हुआ है, लेकिन तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ में जो कोरवा आदिवासियों के लिए व्यवस्था बनाई गई है उसमें आते हैं एक पहाड़ी कोरवा और दूसरे दिहाड़ी कोरवा, जिसमें पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में आते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं के सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक जशपुर में 196 पहाड़ी कोरवाओं के परिवार रहते हैं, लेकिन जांच के बाद पता चला कि जमीन विक्रेताओं में से कोई भी पहाड़ी कोरवा की सूची में नहीं आता था। दस्तावेजों और परिस्थितियों के जांच से यह सामने आया है कि कोरवाओं की जमीन उनके अनुमति के साथ ही ली गई और साथ ही इसकी सूची कलेक्ट्रेट में भी मौजूद है। आपको यह भी बता दें कि कोरवाओं की शिकायत यह थी कि उनके पास कोई भी जमीन नहीं है, वे भूमिहीन हैं, लेकिन जांच के बाद यह पता चला कि जिन 5 कोरवाओं ने यह शिकायत दर्ज की थी उनकी ग्राम करदना और ग्राम गेड़ई में 100 एकड़ जमीन पहले से ही मौजूद थी। कलेक्टर कार्वे ने 7 आदिवासियों की शिकायत के बाद एक जांच समिति का भी गठन किया था। दरअसल यह पूरा मामला एक पारिवारिक मुद्दा था, जिसमें परिवार बड़ा होने की वजह से परिवार के कुछ सदस्यों ने जमीन वापस लेने की मांग की थी, लेकिन इस मुद्दे को एक राजनीतिक तूल देकर एक उच्च श्रेणी के मजिस्ट्रेट मिस्टर आशीष भगत की छवि को धुंधली करने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर अमरजीत भगत का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वे जल्द से जल्द आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कर देंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा को करारा जवाब देते हुए कहा है कि भाजपा के जिन लोगों ने संरक्षित आदिवासियों की 100 से 50 एकड़ की जमीन खरीद के रखी थी वे जल्द से जल्द उन्हें भी वापस करें। समाचार पत्र और वेब पोर्टल तथा सोशल मीडिया पर भी अमरजीत भगत पर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, लेकिन वे सभी निराधार साबित हुए हैं। अब आगे देखना यह है कि इस मुद्दे पर आगे न्यायालय क्या प्रतिक्रिया देगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द भारत पोस्ट।